सबसे वाहियात बात है कि बजाज ने ये कैसे किया, मुझे ये चीज समझ ही नहीं आई थी। तो इसका एक बहुत बड़ा मतलब एक कहना चाहिए। और ये होता क्या है जब आप सीएनजी पे चला रहे हो। उसी तरह ये गाड़ी आपकी प्राइमरी सॉल्यूशन नहीं है, सेकेंडरी ऑप्शन है। सीएनजी हर जगह अवेलेबल है, वही तो प्रॉब्लम है। वही ये जो गाड़ी मतलब अगर आप उनसे बोलोगे भैया मेरी गाड़ी में कितना टाइम लगेगा, अरे ज्यादा जल्दी है तो चले जाओ, ऐसा वैसा, मतलब बहुत फालतू बातें ज्यादा करते हैं। एक तो टाइम जो देते हैं उस हिसाब से टाइम मैनेज भी नहीं करते हैं। तो नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, जय हिंद। वापस आ चुका है एक और बेहतरीन वीडियो के साथ और एक बेहतरीन गाड़ी के साथ। जी हाँ, ये बजाज की फ्रीडम है और ये वन ऑफ अ काइंड, ये पहली सीएनजी बाइक है भाई जो कि मैंने देखी है। मे भी आप लोगों ने भी ये पहली बार देखा है, इससे पहले ये बाइक थी नहीं। और आज हम करने वाले हैं इस गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू। और इसके जो ओनर हैं वो भी बहुत कमाल के हैं, इसको खूब चलाते हैं। चलिए उनसे मुलाकात करते हैं। तो कृष्ण नागर, प्लीज आइए। ब्रो, तो कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। तो मैं पहले पूछना चाहूंगा, ये गाड़ी है कितने की? ये मुझे मतलब 1,30,000 की जो है ऑन रोड पड़ी। 1,30,000 की ऑन रोड पड़ी। ठीक है, कितने महीने पुरानी है ये? ये करीबन 1.5 महीना हो गया मुझे। 1.5 महीना हो गया इसको। ठीक है, ये चली कितनी अभी तक में? अभी तक मैंने इसको करीबन 6,500 के बीच में चला चुका हूँ। 6,500 से 7,000 तक। हाँ, तो लगभग 6,500 से 6,500 एक्चुअली है। 6,500। इसमें बीटी का भी कनेक्शन है क्या इसमें? हाँ, ब्लूटूथ कनेक्शन वगैरह सब है। क्या बात है भाई, मतलब जो फोन आएगा वो सब कुछ दिखाते हैं, सारे फीचर हैं इसमें। सब कुछ। क्या बात है, बढ़िया, एक नंबर एक नंबर। तो उसके बाद मैं पूछना चाहूंगा कि अपन जो गाड़ी की सर्विस करा रहे हैं, जो फ्री सर्विस है, वो हो चुकी सारी है, बची है कुछ? 2 हो गई। 2 हो गई हैं। तो कितना पड़ा सर्विस है फ्री सर्विस में? मेरा जो है अभी करीबन 700-800 पड़ा है। 700-800। हाँ, थर्ड सर्विसिंग थोड़ा महंगा होता है क्योंकि इसमें जो एक सीएनजी का रबड़ लगता है, तो 101 रुपए करीब वो आएगा थर्ड सर्विस पे। तो मतलब आप समझ लो 800-900 की पड़ेगी। 800-900 की थर्ड सर्विस पड़ेगी। 800-900 की पड़ेगी। और बाकी दोनों पड़ रही है 700-800-900। 700-900 की पड़ रही है। 900 से अंदर। चलो मैं मान लेता हूँ कल को भाई, पकड़ लो कि 1200-1300 जाएगा पेड वाला। ठीक है, तो भी सही है, मतलब कहूँ तो वर्दी है, ऐसा कुछ गलत नहीं है। और इसका सर्विस इंटरवल भी अच्छा है ना, मतलब बजाज की गाड़ियों का ज्यादातर 3,500 के आसपास रहता है, पर इसका 4,500 है। ओके, सही है भाई, एक नंबर है, मतलब लंबा चलेगी गाड़ी। सर्विस कराना है, बार नहीं कराना है। उसके अलावा पूछूंगा कि सर्विस जो आप जाते हो कराने के लिए, कहाँ कराते हो सर्विस? मैं अपने भोपाल में ही कराता हूँ, बजाज शोरूम पे ही कराता हूँ। तो सर्विस सेंटर पे जो आप जाते हो, तो वहाँ का जो उनका एटीट्यूड या बिहेवियर है आपके लिए, वो कैसा है? एक्चुअल में देखो, उनका जो लेबर बिहेवियर है वो तो खैर मुझे आज तक पसंद नहीं आया। मेरे पास एक और भी बाइक है बजाज की, तो मुझे उसमें भी कोई पसंद नहीं आया। बाकी जो ओनर रहते हैं उनका बिहेवियर बढ़िया रहता है। लेबर का सेल सर्विस वगैरह और लेबर बिहेवियर वगैरह तो खैर बजाज का नाम ही है कि वो खराब ही रहता है, मतलब इतना आप एलिबरेट करेंगे। हाँ, मतलब अगर आप उनसे बोलोगे भैया मेरी गाड़ी में कितना टाइम लगेगा, अरे ज्यादा जल्दी है तो चले जाओ, ऐसा वैसा, मतलब बहुत फालतू बातें ज्यादा करते हैं। एक तो टाइम जो देते हैं उस हिसाब से टाइम मैनेज भी नहीं करते हैं। जैसे आप अगर सबसे पहले भी आपकी गाड़ी लगाओगे तो उनके जो पहले प्रीमियम कस्टमर है या जिनको वो पहचान में जानते हैं, उनका काम पहले करेंगे, भले आपकी गाड़ी पहले लगी हो। तो ये मेरे हिसाब से गलत है। आपकी गाड़ी पहले लगी है तो पहले आपका काम होना चाहिए। बहुत सही बोला भाई, और मैं ये सवाल हर बार पूछता हूँ और बहुत सही फीडबैक मिला है मेरे को कि बजाज में ऐसा होता है। जी बिल्कुल होता है। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। बजाज, अगर आपको पता चल रहा है बजाज कंपनी का ये सुन रही है, तो भाई भोपाल में आप कौन सी शोरूम की बात कर रहे हैं? सुरजीत बजाज पे जाता हूँ मैक्सिमम टाइम, क्योंकि वहाँ पे काम बढ़िया होता है बट बिहेवियर उनका अच्छा नहीं। तो सुरजीत बजाज भोपाल में जो ये शोरूम है, यहाँ का सुभाष नगर के पास, बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो प्लीज इस पे थोड़ा ध्यान दिया जाए। उसके अलावा पूछूंगा कि इस गाड़ी का जो परफॉर्मेंस है वो कैसा है चलाने में? देखिए, पेट्रोल पे तो पिकअप में मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं आई, बट जैसे सीएनजी में अगर आप हिल्स एरिया पे चलाते हैं तो अगर आप सिंगल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर आप डबल बैठे हैं तो आपको इसको पेट्रोल पे करना ही पड़ता है, क्योंकि फिर ये इतना लोड नहीं ले पाती। ये मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस किया है। हमारे यहाँ पे पहाड़ी है सलकनपुर एरिया करके, वहां पे मैं गया हूँ, तो मुझे उसको मेरी मम्मी को बिठा के पेट्रोल पे कन्वर्ट करना पड़ा था। सीएनजी इतना लोड नहीं ले पा रही। बहुत ऊंचा नहीं, बिल्कुल खड़ा नहीं है, थोड़ा सा स्लोपी एरिया है, ठीक है, तो वहां पे चढ़ ही नहीं पा रही गाड़ी। नहीं, मतलब चढ़ तो जा रही थी, पर मुझे ऐसा फील आ रहा था कि बहुत ज्यादा लोड, गियर बदलना पड़ा था, 1-2 तो फिर मैंने पेट्रोल पे कन्वर्ट किया, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई। जैसे नॉर्मल बाइक चढ़ती है वैसे आराम से चढ़ गई। क्या बात है, बहुत सही बहुत सही। उसके बाद बोलूंगा मैं कि गाड़ी का जो अपना ब्रेकिंग है, हाँ ब्रेक बहुत बढ़िया है, ब्रेक एक्सीलेंट है मेरे हिसाब से। मेरे दोस्त के पास SP125 है, उससे अच्छे बेटर ब्रेक्स मुझे इसमें फील आए। ऐसा सबको लगेगा कि नहीं, मुझे नहीं पता, मैं अपना पर्सनल फीडबैक दे रहा हूँ आपको।
ओके। और खास करके मैं तो आपको पर्सनली यही रिकमेंड करूंगा गाइस, इसका जो है टॉप एंड वेरिएंट ही लेना, क्योंकि 10,000 का ही डिफरेंस आता है। बट बेस वेरिएंट में आपको ड्रम ब्रेक परेशान करेंगे ही करेंगे। मैं हमेशा आपको यही और ये रिकमेंड क्या, ये करूंगा। सिंगल एबीएस डबल एबीएस? नहीं, इसमें एबीएस नहीं आता। एबीएस है ही नहीं इस हाँ, वेरिएंट में। पर मुझे प्रॉब्लम नहीं आई। आजकल तो खैर लोगों को झमेला ही हो गया कि एबीएस चाहिए ही चाहिए। चाहिए चाहिए। बाकी मेरे को नहीं लगता कि कम्यूटेटर सेगमेंट की बाइक्स में एबीएस होना इतना नेसेसरी है, ओके। क्योंकि आप ज्यादातर तो मेरे हिसाब से 70-80 पे क्रूज करोगे और सिटी में कोई भगाता भी नहीं है ज्यादातर। सही बात सप्लियों है। की बात अलग है। तो हाँ बोलो बोलो। डिस्क ब्रेक ही लो, क्योंकि सिर्फ 10,000 का डिफरेंस है, पर इसमें आपको बहुत ज्यादा फायदे मिल रहे हैं। न्यूज टायर मिल रहा है, मतलब आपको बढ़िया सा डिस्प्ले मिल रहा है जिसमें सारे कनेक्टिव फीचर मिल रहे हैं, और जो है डिस्क वेरिएंट मिल रहा है जिसमें ब्रेकिंग बहुत ज्यादा बेटर है, बहुत ज्यादा ही बेटर है। हाँ, उसके अलावा पूछूंगा मैं कि इसका क्लच एक्सीलरेशन, वो दोनों? नहीं, क्लच में प्रॉब्लम नहीं, मतलब बढ़िया है। एक्सीलरेशन एक नंबर है, गियर वियर? हाँ, एक्सेलरेशन की अगर आप मुझसे बात करोगे तो अगर आप अदर बाइक से ऐसे कंपेयर करो 125 सीसी सेगमेंट में, हाँ तो कई बार लोड नहीं लेती। जब ठंडा रहता है इंजन हाँ तो लोड नहीं ले पाती। बाकी आप रनिंग करते रहोगे तो आपको ऐसा कोई फर्क समझ नहीं आता। मेरा कहने का मतलब हाँ, ये मैं है, समझ रहा हूँ, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, लॉन्चिंग में जो पिकअप हाँ, टॉर्क चाहिए वो हाँ, हमको वो नहीं मिलता नहीं मिलेगा। पर जब आप थोड़ा रनिंग कर लोगे तो फिर वो टॉर्क भी आ जाता है, मतलब क्या फिर बात। प्रॉब्लम नहीं आती। स्टार्टिंग में ये लॉन्च में अगर रेस की बोलूं तो ये रेस में हार जाएगी। हाँ, इनिशियल टॉर्क नहीं है हार इसमें। जाएगी, हार जाएगी। ओके। क्योंकि एक तो क्या है, सीएनजी ठंडा भी होता है, बात सबको ही पता होगी, तो इंजन इतना गर्म नहीं हो पाता है जिस हिसाब से उसे होना चाहिए। अगर आप पेट्रोल पे भगाओगे फिर तो बहुत बढ़िया टॉर्क देगा, बहुत बढ़िया पिकअप है। सीएनजी की बात की है तो मैं पूछना चाहूंगा कि ये कितना कैपेसिटी है सीएनजी का और कितना पेट्रोल का कैपेसिटी है, और ये कितना माइलेज निकालती है दोनों में? इसमें देखिए 2 किलो की जो है, मतलब 2 kg की जो है सीएनजी का जो है टंकी है, और अगर आप वहीं पेट्रोल की बात करोगे तो उसमें भी जो है 2 लीटर का ही टैंक कैपेसिटी आपको देखने को मिलता है। ओके। बस माइलेज जो है सीएनजी में मुझे बहुत बढ़िया लगा। अगर आप इसको 50 to 55 की स्पीड पे चलाते हैं ऑन एन एवरेज, तो आपको करीबन 110 का माइलेज देगी। हमारे यहाँ पे जो सीएनजी का रेट है वो 90 रुपए, तो अगर मेरी गाड़ी 90 रुपए में 110 किलोमीटर चल रही है तो वो उससे अच्छा क्या हो सकता है। सही बात है। और पेट्रोल में भी माइलेज बढ़िया है, 65 to 70 आराम से देगी 55-50 की स्पीड में। वहीं अगर आप 70-80 की स्पीड पे चलाते हो तो आपको सीएनजी में 95 से आसपास जो है आराम से फिर भी मिल जाएगा। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि अगर 80 की स्पीड में चलाने के बाद भी आपको क्या बोलते हैं 1 रुपए में 1 किलोमीटर से भी ज्यादा चलाने को मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से बढ़िया है, मुझे तो कोई इशू नहीं लगा। हाँ, ये बनी ही उसके लिए है कि आपको कम दाम में आप ज्यादा मैन्यूवर कर सको, ज्यादा ट्रेवल कर सको। तो मैं अगर बोलूं, मैं वो ज्यादा ट्रेवल करने के लिए सवाल बढ़ाऊंगा मैं उसको, जी, जी, जी। कि जब आप उसको टैंक पेट्रोल भी फुल और सीएनजी भी फुल, हाँ। तो अपन मैक्सिमम जर्नी कितना किलोमीटर कर सकते हैं एक बार में टंकी फुल करा के? देखिए टैंक कैपेसिटी का तो पेट्रोल में तो ऐसा है 2 किलो आ ही जाएगा, मतलब 2 लीटर आ ही जाएगा। और तो 1 लीटर में कितना माइलेज है इसका? 1 लीटर में अपना 65 पकड़ लो। अगर आप 80 की स्पीड में चलाते हो तो 60 पकड़ ले। मैं स्पीड कम करता हूँ, मैं पकड़ता हूँ 60 का स्पीड। अब कितना माइलेज देगा? हाँ, तो आराम से 65 का दे देगा। तो 65 दूनी हो गया 130। सॉरी 130। मैं तो अच्छा नहीं मेरा, सॉरी 130 करवाली बेस की 130 अलग हो गया। और सीएनजी में कितना निकाल देगी माइलेज? देखिए सीएनजी में ऐसा है, अगर आप लॉन्ग टूर के हिसाब से बोल रहे हैं तो पहली बात तो इसमें 250 का प्रेशर होना चाहिए जब जाके 2 किलो सीएनजी आती है, पूरा टैंक फुल नहीं होता, वरना टैंक 2 फुल किलो नहीं का होता। टैंक है पर उतना भराता ही नहीं। हाँ, और अगर आपका प्रेशर मान के चलिए ऑन एन एवरेज ज्यादातर पंप में 200 का एवरेज मिलता है, मतलब प्रेशर मिलता है। हाँ। तो आपका 1800 ग्राम 1700 ग्राम सीएनजी जो इसमें आ जाएगा। उसमें मैंने जो है अपना बता रहा हूँ, आराम से 1800 ग्राम में आपकी करीबन 200 किलोमीटर चल जाती है, करीबन मैंने निकाला है। 200 से भी ज्यादा निकाल इधर और पकड़ लेते हैं 130 उधर, तो 330 का जो है इसका रेंज है। 330। हाँ। तो ये एक तरह से बोलो तो आज तो जो ईवी आ रही है, ईवी हाँ, गाड़ियां, हाँ। वो भी इतना निकाल लेती हैं, इसके करीब कर लेती हैं यार। नहीं, ईवी कार अच्छा, हाँ, ईवी कार जो है वो भी इसके करीब इतना ही माइलेज निकाल लेती है। हाँ। मैं स्कूटी की बात नहीं कर रहा, मैं ईवी गाड़ियों की बात कर रहा हूँ, मतलब कार की, वो भी इतना रेंज निकाल लेती हैं। तो कहा जाए तो ये ईवी का सिमिलर आ रहा है। हाँ, है कि नहीं? हाँ। मतलब आप तो इसको सिर्फ सिटी में यूज कर सकते हो। आप कहीं लंबा सोच रहे हो, एग्जांपल के लिए मुंबई से इंदौर आना चाह रहे हो, या गोवा का प्लान है या लद्दाख का प्लान है, वो पॉसिबल नहीं इस गाड़ी से। पॉसिबल जब है या तो आपको सब कुछ पता हो कि कहाँ मुझे सीएनजी पंप मिल सकते हैं। सीएनजी हर जगह अवेलेबल है, वही तो प्रॉब्लम है। वही ये जो गाड़ी निकाली गई है ना, सबसे पहले इसका जो डिमेरिट है, वो इस कंपनी ने ये सोचना चाहिए था कि क्या हमारे शहरों में हर जगह सीएनजी मिलता है, और बड़े शहरों में मिलता भी है, मान लेता हूँ मैं, दिल्ली मुंबई शहरों में मिलता है, भोपाल में हर जगह अवेलेबल है।
भोपाल में मेरे हिसाब से ज्यादा 4 पंप है बस। भोपाल एक बड़ा शहर है और वहाँ पे दिन के सिर्फ 4 जगह सीएनजी जिसमें मिलता है। दो ही जगह भराती है, क्योंकि 2 जगह प्रेशर ही नहीं रहता। और उसके अलावा हम जहाँ रह रहे हैं अभी, हम जिस शहर में, का नाम है नर्मदापुरम, ये भोपाल, ये भी एक शहर है पर भोपाल जितना बड़ा नहीं है। यहाँ पे कितनी सीएनजी है? एक ही है बस। एक पूरे शहर में सिर्फ एक सीएनजी का स्टेशन है। तो आप ये बताइए कि जो इस गाड़ी को लेगा वो क्या करेगा, वो कैसे डेली पेट्रोल पंप, क्या है भाई पेट्रोल में क्या है कि कहीं भी भरा लिया, कहीं भी मिला भरा लिया। प्रॉब्लम क्या आती है फिर, क्या रहता है, जैसे कि मैं रहता हूँ भोपाल में अवधपुरी के पास। अब वहाँ आसपास कोई सीएनजी पंप है तो उसमें इतना प्रेशर ही नहीं है कि मैं अपनी गाड़ी फिल करा सकूं। सोचो, मतलब एक्स्ट्रा माइलेज पेट्रोल वेस्ट करके या सीएनजी वेस्ट करके 5.5 किलोमीटर सीएनजी भरवाने जाना पड़ता है। 5.5 किलोमीटर का तो माइलेज ऐसे चला गया। हाँ बताओ, मतलब 10 किलोमीटर तो मैं फ्री में ही चलता हूँ, ये समझ लीजिए आप। तो उसके अलावा पूछूंगा मैं कि गाड़ी की जो लाइटिंग है, लाइट थ्रो बेकार है, मैं डिसअपॉइंट हूँ। मतलब लाइट थ्रो मेरे जितना सोचा था उससे तो मेरे को बेकार लगा। डिपर अच्छा है, अपर थ्रो में वाइड एंगल है ही नहीं अपर थ्रो में। मतलब आपको स्ट्रेट थ्रो मिलेगा, अगर आप जैसे लीन कर रहे हो या टर्निंग ले रहे हो तो आपको डर लगेगा, आपको समझ ही नहीं आएगा कि साइड में कोई जानवर आ जाए या वाइड एंगल नहीं, वाइड एंगल नैरो है, बिल्कुल नैरो है एकदम। जो अपर थ्रो है वो बिल्कुल स्ट्रेट है। और डिपर जो है इसका तो ऐसा है कि मान लो अगर सामने कोई 4 व्हीलर आ रहा है तो ये सफिशिएंट है नहीं? हाँ, डिपर सफिशिएंट तो नहीं है, पर फिर भी मतलब जो अभी SP 125 का जो पुराना वेरिएंट आता था उसकी लाइट बिल्कुल मरी हुई आती थी, बिल्कुल बेकार। उससे मतलब डिपर अच्छा है, उससे काफी अच्छा है। बाकी अपर तो इसका भी बहुत बेकार है, सीरियसली बेकार। इसकी जो सस्पेंशन है ये बड़ा अजब बनाया है, इसको जो कवर दिया है, कवर अच्छा लगता है देखने में। नहीं, वो दिखता है तो वो काम भी करता है। जैसे आप अगर देखोगे कम्यूटेटर सेगमेंट बाइक में ज्यादातर फ्रंट सस्पेंशन प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि उनका ऑयल लीकेज प्रॉब्लम आती है। वो क्यों आती है? क्योंकि उनमें जो फ्रंट में जो मड लेयर या धूल की लेयर जमने लगती है, जिसके कारण जो ऑयल सीलिंग खराब होता है। तो उसका एक ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन है कि इसको कवर कर दिया जाए। कई लोग आप देखोगे प्रोटैप के वगैरह के लोग जो इसके कवर यूज करते हैं ड्यूक वगैरह में या ऐसी कोई भी एक्सपेंसिव बाइक में, तो ये एक कवर का ही काम कर रहा है मोर और लेस, आप समझ के चलो। ये तो ये मेरे हिसाब से तो आप लुक वाइज भी है और प्रैक्टिकली भी बहुत अच्छी चीज है। चलिए, मैक्सिमम बाइक्स में होना चाहिए, मेरा मानना है। इसका जो रियर सस्पेंशन है वो कैसा है? सबसे अच्छा है मेरे हिसाब से सेगमेंट में, क्योंकि इसमें मोनोशॉक्स आता है। और अगर आप हाईवे पे ज्यादा, मतलब आपका रनिंग एरिया ज्यादा, जैसे मैं डेली मेरी गाड़ी करीबन 300 किलोमीटर चल जाती है, तो उस बेसिस पे मुझे रियर सस्पेंशन से प्यार हो गया था। लिटरली रियर सस्पेंशन मैंने अभी तक 125 सेगमेंट में इतने बढ़िया नहीं देखे। हाँ, अभी होंडा हॉर्नेट 125 आ गई, उसका नहीं कह सकता। तो इसमें मैं एक सवाल करूंगा, अगर सस्पेंशन अच्छा था, ये जो एक्स्ट्रा कुशनिंग करवाई आपने, ये क्यों करवाया? ये मैंने इसलिए कराई, जैसे कि मैंने आपको बोला ना, मेरी 300 किलोमीटर की डेली रनिंग है। लेकिन अगर गाड़ी की, जैसे कि मेरे बाइक के पास XMR है, करिश्मा की, ठीक है, वीडियो आपको बटन में आ रहा होगा ओनरशिप रिव्यू का। तो अगर आप मैं उसकी बात करूं तो उसमें जो सीट है, मेरा भाई रोज के आराम से 100-200 किलोमीटर वो भी बेंगलोर में चलाता था, ठीक है, लेकिन उसने कभी क्वेश्चन नहीं करवाया क्योंकि उसकी सीट बहुत कंफर्टेबल है। मैंने बैठा हूँ, तो इसमें क्यों करना पड़ा आपने को? कंपनी इतना डिसेंट नहीं दे रही कि 300 किलोमीटर अपन चल सके? मैं ये बोलूंगा कि देखिए, इसकी सीट में तो मुझे कोई प्रॉब्लम लगी नहीं थी, बट प्रिकॉशन के लिए, प्रिकॉशन एक्स्ट्रा, मतलब क्योंकि देखिए आप डेली जब 300 किलोमीटर चलाते हो तो आपके L4 L5 में प्रॉब्लम ना आए या आपको हिप पेन ज्यादा ना हो, तो ये मैंने एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के लिए किया है। और मैं क्या, पहले स्पोर्ट्स बाइक, मतलब मेरे पास NS 200 है, तो वो क्या करे, आदत हो जाती है स्पोर्ट्स बाइक चलाने की, तो पहले मैं वो भी 200 किलोमीटर रन कर जाता था, तो उसमें मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं आती थी। पर इसमें क्या थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो एक मूवमेंट चेंज हो जाता है ना एक बंदे का, कि चलाने की आदत चेंज हो गई, तो वो मुझे थोड़ा फील हुआ था स्टार्टिंग में, तो मैंने लगवा ली कि ऐसी की एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी मैं इससे सीट से तो डिसअपॉइंट नहीं हुआ। प्रिवेंशन के लिए किया था। ट्रैफिक में जो ड्राइविंग है गाड़ी की, जब अपन ट्रैफिक में रहते हैं, हैवी ट्रैफिक में, तब गाड़ी की जो ड्राइविंग है, कट मारना, मैन्यूवर करा ट्रैफिक में, वो कैसा है? हैंडलिंग मैं ये कहूंगा, देखिए गाड़ी कॉम्पैक्ट है, वो देख के समझ आ जाता है, ठीक है, तो उस हिसाब से, मतलब कॉम्पैक्ट होने का यही सबसे अच्छा फायदा होता है कि आपकी हैंडलिंग बहुत अच्छी होती है। सही है। तो मेरे को जो फील आया कि मैं जब से इसको चला रहा हूँ, अभी तक तो मुझे बहुत मजे आ रहे हैं हैंडलिंग के मुकाबले। बाकी पिकअप में मैंने जैसा कि आपको बोला था, इशू है, पिकअप थोड़ा अच्छा हो सकता था, ऐसा मेरा मानना है। बाकी हैंडलिंग तो बहुत बढ़िया है। तो आपकी हाइट कितनी है? मेरी हाइट आप मान के चलिए 5'6", 5'7" होगी, इतनी मान लेते हैं। तो आप जो गाड़ी को चलाते हो तो आपका पैर आराम से जमीन को टच करता है? देखिए, ये सीट ऊंची कराने के बाद तो थोड़ी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आई थी। बाकी जब ये सीट मैंने इसमें कुशनिंग नहीं कराई थी, जब ये मेरा टच तो इतना मतलब हो जाता था कि मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बट मेरे दोस्त है, वो CNG बाइक लेने की सोच रहा है,
तो उसके जो पिताजी हैं, जब वो टेस्ट ड्राइव के लिए गए थे तो उनके पैर ही नहीं पूछे। सिर्फ एक यही रीजन होने के कारण उन्हें बाइक मिली, क्योंकि एक तो देखिए सीएनजी बिना क्वेश्चन लगाए, क्वेश्चन लगाने के बाद? नहीं, क्वेश्चन हट नहीं, ये बाइक से टेस्ट ही नहीं लिया था उन्होंने, खुद जाके शोरूम पे। अच्छा 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 अच्छा, तब इतनी ऊंची है। हाँ, ऊंची, इसके और उनकी सबसे हाइट कितनी सेगमेंट होगी? हाईएस्ट है, मतलब शायद उनकी सीट हाइट हाइट कितनी होगी? उनकी करीबन 5'1" 5'2" है। 5'1" 5'2" में हाँ। 5'3" पकड़ लेता हूँ हाँ। मैक्सिमम, ठीक है। अगर आपकी हाइट मतलब 5'4" 5'5" है तो करीब 5'4" मान लो, तो आपको प्रॉब्लम आने वाली है। अच्छा, अपन जो आप बोल रहे थे भी गाड़ी लीन करने की, झुकाने की, तो टायर का ग्रिप कैसा है जब अपन लीन करते हैं कॉर्नर पे, ग्रिप कैसा है? अब उसके लिए देखिए, पहली बात तो फिर मैं वही बात बोलूंगा, आप ये सब चीजें अगर आप सोचते हो कि भाई गाड़ी को टर्निंग रेडियस वगैरह में प्रॉब्लम ना आए, तो आपके लिए चाहिए सबसे अच्छा वाइडर एंगल टायर, है ना। तो वो आपको सिर्फ ये टॉप वेरिएंट में मिलता है, जो कि 120 सेक्शन का इसके रेयर में। अगर आप इसके बेस पे चले जाते हो तो बेस में तो बहुत ही घटिया टायर दे दिए ये लोग, 80-100 का, जो कि एचएफ डीलक्स में आता है। तो मतलब एक एचएफ डीलक्स का टायर एक इतनी भारी गाड़ी में, मुझे तो वो नॉनसेंस जैसी चीज लगी थी। सबसे वाहियात बात है कि बजाज ने ये कैसे किया, मुझे ये चीज समझ ही नहीं आई थी। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, 10,000 रुपए मत देखना, 10,000 रुपए ज्यादा लगा के टॉप एंड वेरिएंट ही लेना। फिर आपको जो है लीन वगैरह करोगे या टर्निंग रेडियस में आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, तो आपको इतनी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन वो जब नहीं लगेगी। वहीं अगर आप इसका बेस वेरिएंट लोगे तो मैं गारंटी देता हूँ आपको डर आप लगेगा। ये कहना चाह रहे हो कि बेस वेरिएंट पे जाना ही नहीं है, हाँ। जाना है, लेना है इधर तो टॉप मॉडल लो, नहीं तो ये गाड़ी लेते हो तो आप पछताओगे। 100% पछताओगे। चलिए, समझ रहा हूँ मैं। उसके बाद में पूछूंगा कि इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है, बहुत बढ़िया है। यानी कि जो अंडर द बेली जो एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, मुझे मालूम है। ओके, तो वो किसी भी कंडीशन में जब डबल लोडिंग बैठते हो या सिंगल लोडिंग बैठते हो, तो क्या वो किसी भी ब्रेकर को गड्ढे को टच करता है जमीन को? ना, कभी नहीं, कभी नहीं हुआ अभी तक, तो एक बार भी फेस नहीं हुआ। देखो भाई, अच्छा, अभी मेरे को एक सवाल तुरंत आया, मैं जी भूलने वाला था इसको। हाँ। ये जो इतनी लंबी सीट है यार, हाँ। इतनी लंबी सीट, इसका क्या फायदा है? फायदा तो अभी तक देखो मुझे ऐसा कुछ खासा समझ नहीं आया, बट मेरा जो लॉजिक कहता है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो है वो ट्रिपल लोडिंग अलाउ नहीं करती है और वो सेफ भी नहीं है। तो इतनी लंबी सीट का क्या रीजन है? क्या बैटिंग इस पे, क्या मतलब, क्या करने वाले इतनी लंबी सीट, ये क्यों क्यों इतना लंबा सीट दिया उसका गया है? रीजन मुझे एक चीज समझ आया था। हाँ प्लीज। क्योंकि देखिए, अगर आप ये बाइक ले रहे हो तो स्वाभाविक बात है, या तो आप इसको बिजनेस पर्पज से लोगे, जैसे डिलीवरी बॉय वगैरह हो गए या फ्लिपकार्ट वगैरह हो गए, तो उनका क्या रहता है, बैग वगैरह आता है यहाँ पे। तो आप देख भी सकते हो, इनने हुक भी दी है 4। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप उनका बैग आप मान के चलो इतना बड़ा तो होता होगा, तो इतना बैग जब आ जाता है तो बंदे को बैठने की भी जगह हो ना, तो वो एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं रख रहा हूँ। तो इसलिए इस बड़ी सीट उस जगह जरूर काम आएगी। बाकी अगर आप कोई मतलब ऐसी जॉब वगैरह करते हो तो आपको इतना लॉन्ग सीट से फर्क नहीं पड़ेगा, या मेरे हिसाब से आपको ये लुक्स में भी बेकार लग सकता है लॉन्ग सीट। समझ रहा हूँ। उसके बाद पूछूंगा मैं कि मान लो कि अपन वापस जाते हैं, कितनी पुरानी है गाड़ी? 1.5 महीना। 1.5 महीना। तो वापस 1.5 महीने पीछे जाते हैं। सवाल बहुत सिंपल है, समझ चुके होगे। तो क्या आप दोबारा यही गाड़ी, इसी बजट है, बजट यही है, यही गाड़ी लेना चाहोगे या स्विच करना चाहोगे किसी और गाड़ी पे? बिल्कुल भैया, मैं बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं हुआ इस बाइक को लेके, क्योंकि मेरा सीधा सा, देखिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ये मेरी प्राइमरी बाइक नहीं है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझना, ये मेरी सेकेंडरी बाइक है। तो नहीं, मैं थोड़ा स्विच करना चाहूंगा सवाल को, प्राइमरी करूंगा। प्राइमरी मैं आपको इसकी प्राइमरी बोलता हूँ, आप बताइए। अगर आप इसको प्राइमरी तौर पे लेते हो तो फिर आपको ये सोच के जरूर लेना पड़ेगा कि भाई लॉन्ग ट्रिप में मुझे जाना पड़ सकता है क्या, क्योंकि जैसा कि हमने स्टार्टिंग में इसको डिस्कस किया था, हर जगह सीएनजी पंप आपको अभी इस मतलब करंट सिचुएशन में आपको हर जगह जो है सीएनजी पंप नहीं मिले। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को आप देखते हुए ये बाइक लेना। बाकी हाँ, अगर आपके जो थोड़ा बहुत ही जाना है, या अगर आपकी 150-200 किलोमीटर में कोई दिक्कत नहीं है, या सीएनजी पंप आस पास ही है, तो फिर तो आंख बंद करके ले लो। मैं कह रहा हूँ उसकी हैंडलिंग, ब्रेकिंग, सीट कंफर्ट वगैरह से आप डिसअपॉइंट तो नहीं होने वाले। स्टार्टिंग में मुझे मीटर बहुत छोटा सा लगा था, कंसोल। हाँ, इस मीटर कंसोल बहुत छोटा सा लगा था, पर जैसे फिर मैं इसको जो है हैबिचुअल हो गया तो फिर मुझे बढ़िया लगने लगा, थोड़ा बड़ा हो गया, आपको नॉर्मल लग रहा है। हाँ, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये सब चीजें धीरे धीरे ह्यूमैनिटी को क्या बोलना चाहे, मतलब धीरे धीरे आप जो है कैप्चर कर लेते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाता। हाँ, ठीक है। उसके बाद मैं पूछूंगा, पहले तो वही बात खत्म कर लेते हैं। तो आप शॉर्ट ये कहना चाह रहे हो कि ये गाड़ी इधर आप सेकेंडरी लो, हाँ, और अगर प्राइमरी ले रहे हो तो आपको बहुत ही क्लियर रखना पड़ेगा कि मेरे को पेट्रोल का और सीएनजी का प्रॉपर इंतजाम होना चाहिए। हाँ, सीएनजी का खासकर, वो जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि मैं बुरा ना माने में पॉसिबल ही नहीं है। सीएनजी हर जगह अवेलेबल नहीं है हमारे कंट्री में, पूरे देश की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो उसके बाद मैं बोलूंगा कि भाई अगर ये गाड़ी ले रहे हो तो सेकेंडरी ही लो। जैसे कि आज हर कोई ले रहा है ईवी की स्कूटी, मल्टीपल है, ईथर है, ओला है, चेतक है, लेकिन सभी सेकेंडरी हैं। हाँ, कोई भी ईवी की स्कूटी को प्राइमरी नहीं ले रहा है।
ईवी की गाड़ी, अगर ईवी कार ले रहे हो आप, तो वो भी प्राइमरी नहीं है, सेकेंडरी है। सिटी के जितनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है वो सेकेंडरी ऑप्शन में आ रही है, वो प्राइमरी नहीं है अभी हमारे देश में। उसी तरह ये गाड़ी आपकी प्राइमरी सॉल्यूशन नहीं है, सेकेंडरी ऑप्शन है। सही, बिल्कुल सही बात। चलिए आखिरी सवाल मेरा बहुत ही सिंपल है, मुझे इसके 5 प्रोज और 5 कॉन्स। 5 प्रोस, अगर अपन जल्दी जल्दी बात कर लें तो जो मेरे को लगा, पहली हैंडलिंग, दूसरा ब्रेकिंग, और तीसरा सस्पेंशन, और चौथा इसका वाइडर एंगल टायर, क्योंकि अभी तक 120 सेक्शन का टायर इस मतलब एक्सट्रीम को छोड़ के कोई भी वेरिएंट में मिला नहीं है अभी, मतलब एसपी वगैरह में भी नहीं आता। मैंने एक्सट्रीम की वीडियो डाल दी, एक्सट्रीम 125 हीरो की, और उसमें आता है ना, उसमें 120/80 का टायर है। तो वही तो 80 का है। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, उसमें 120 है, तो उसके अलावा इसमें है, उसके अलावा इसमें यही मैं कह रहा हूँ। तो ये इसके लिए तो पॉजिटिव इसके पॉइंट टॉप हुआ। मॉडल में एक बहुत ही थिक पहिया दिया है कि आप लीन करोगे तो आपको ग्रिप नहीं लूज करोगे। ठीक है, चलिए 5 हो गए, 4 हुए, ओके ठीक है, करेक्ट कर दो। पांचवा का मीटर ही कर लो, और क्या। ठीक है, मतलब कंसोल आपको पसंद है? मैं मेरे हिसाब से तो अच्छा दिखेगा इसका, बाकी छोटा है, आरपीएम होता तो और मजा आता चलाने में। आरएम डिस्प्ले नहीं है इसमें, आरपीएम नहीं। ओके, उसके अलावा मैं पूछूंगा कॉन्स पे है, 5 कॉन्स। हाँ, मेन कौन तो सबसे बड़ा ये इसका गेयर अटकता है, ये तो मैं बोलना ही भूल गया भाई साहब, ये तो प्रॉब्लम है, कौन में तो प्रॉब्लम में आ गया। हाँ, ये प्रॉब्लम कब होती है, पहली सर्विस से पहले खास करके बहुत ज्यादा होगी। मतलब अगर आप सिटी में जो डेली चला रहे हो तो इसका पहला दूसरा गियर में कई बार अटक जाता है, तो आपको फिर से क्लच छोड़ के दबाना पड़ता है, फिर वो जो है गियरिंग सही होती है। तो इसका एक बहुत बड़ा मतलब एक कहना चाहिए। और ये होता कहाँ है, जब आप सीएनजी पे चला रहे हो, पेट्रोल पे बिल्कुल नहीं होगा। सीएनजी पे करोगे तो गियर अटकेगा। हाँ, ऐसे हर वक्त नहीं अटकता, पर ऐसे टाइम पे अटकता है वो, जब आप ट्रैफिक पे खड़े हो अटकता है। ये एक बहुत मिस्टेक है ये। अरे यार, उसके अलावा दूसरा कौन क्या है इसका? अगर इसके दूसरे कौन की बात कर ले, जैसे मैंने आपको बताया था लाइट थ्रो, मुझे मतलब मैं डिसअपॉइंट था, क्योंकि बजाज अपर में भी, हाँ वो तो अपर ही मेन होता है, मैक्सिमम टाइम तो आप अपर पे ध्यान देते हो ज्यादा कर। तो सही बात है, हाईवेज पे तो अपर की बहुत ज्यादा नीड होती है। बिल्कुल। तो अपर मेरे हिसाब से ऐसी चीजें जो अच्छी होना ही चाहिए, वाइडर एंगल तो होना ही चाहिए, क्योंकि मैंने ज्यादातर बजाज की गाड़ियां देखी हैं, उसमें लाइट अच्छी होती है। जैसे आप N160 ले लो, NS200 ले लो, और भी मतलब बाइकें ले लो, उस हिसाब से देखोगे प्लेटिना तक की लाइट अच्छी है। तो इसकी फिर यार बेकार है, तो फिर वो चीज समझ नहीं है कि क्यों है। और मतलब एलईडी दी वो ठीक है, आज की जनरेशन को देखना है तो, पर अच्छी देते तो फायदा रहता। चलिए तीसरा पिकअप, जैसा कि मैंने आपको बोला, कहीं पे भी जो है एक बार बंद करना पड़ जाता है, कई बार पिकअप नहीं ले पाती, तो ठंडी हो जाती है। हाँ, इंजन जो इसका वो बहुत ही ठंडा है, तो फिर आपको एक बार ऐसे चाबी बंद करके चालू करना पड़ेगा, फिर सेल्फ दोगे तो फिर चालू। इतना है? हाँ, वो पर बहुत ही रेयर में होता है, पर हो जाता है। पर होता है हाँ। रेयर, वो जो भाई तेरा जो रेयर है ना, वो 1.5 महीने के अंदर हो रहा है। हाँ, ये कोई 1-2 साल की बात नहीं है, 1.5 महीने के अंदर अगर हो चुका है तो है, ये रेयर नहीं है। ये यूज्ड टू इट हो गए वापस के। हाँ, वो तो देखो आदत डालनी पड़ेगी सीधी बात। अरे भाई साहब, मतलब बहुत ड्रामे है यार गाड़ी में तो। हाँ, ड्रामा अगर ऐसे आप सोचते हो, जब वीडियो में अपन बात करते तो लगता है ड्रामा है, बाकी चलाते रहोगे तो फर्क समझ। देखो वो तो इतने से भाई कि बंदर को अपना भी बच्चा बहुत प्यारा लगता है। हाँ, सही बात है। तो एक बार अपनी गाड़ी खरीद ली है तो उसको प्यार तो हो ही जाएगा। वो तो सही बात है। प्यार करने वाले तो हर किसी से प्यार कर लेते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आपके अलावा जो हमारा चैनल जिस पे बेस्ड है, कि कोई और अगर ले ओनरशिप रिव्यू तो आपको सब सोचना पड़ेगा, तो आपको ये समझना होगा कि ये बुराइयां इनमें हैं, बाकी आप ले लोगे तो आपको प्यार हो ही जाएगा। और पहले मुझे लगा था ये मेरी गाड़ी में तो नहीं, क्योंकि कई बार होता है भैया बजाज के साथ यार एक आध गाड़ी डिफेक्ट पीस निकल जाता है, तो फिर बहुत सारी बजाज भोपाल में तो खैर आजकल सीएनजी बाइक बहुत हो गई है, अच्छे से अच्छे लोग लेने लगे, तो उनसे भी मैंने पूछा तो 2 प्रॉब्लम मुझे, उनकी 3-4 प्रॉब्लम जो दिखी मेरे को, जो दिखी उनको भी दिखी। जैसे गियर अटकना बहुत कॉमन है इसमें, दूसरा लाइट इशू सबको ही लगा, और तीसरा पिकअप में कई बंदों ने तो मुझे बोला इतना तो गुजरा नहीं है खैर, कि स्प्लेंडर जितना पिकअप है, स्प्लेंडर जैसी चलती है, तो इतना बुरा तो नहीं लगा। 125 सीसी है और स्प्लेंडर वाला पिकअप बोला जा रहा है। तो इतना बुरा मुझे तो नहीं लगा, अगर मैं अपनी बताऊं तो। अगर उसको लगा होगा तो भाई उसकी मर्जी, बाकी मैं तो बहुत गाड़ियां चलाई हैं, तो मुझे इतना बुरा तो खैर बहुत ही ज्यादा बोल दियो। बाकी ये आपको समझ ऐसे चलाने में नहीं आएगा, गाड़ी ठंडी रहती जब प्रॉब्लम करती है। ओके, एक बार जब चला लोगे रूटीन में आ जाएगा तो फिर तो बहुत सही चलती है, मजा आता है। उसके अलावा दो और कैपेसिटी, इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी मेरे हिसाब से पेट्रोल में ज्यादा होना था, बहुत कम, बहुत ही 2 लीटर मेरे हिसाब से होना चाहिए। सीएनजी पंप टैंक इसका इतना आ रहा है, थोड़ा इतना कर देते, और फ्यूल टैंक की 2 की जगह 3-4 लीटर भी कर देते, कुछ भी डिजाइन करते, थोड़ी बाइक लंबी कर देते,
नहीं, अरे टैंक आप कैसे भी करो भाई, एक्स्ट्रा कुछ टैंक को डिजाइन करो, कैसे भी करो, वो डिजाइनिंग का काम आपका है, हमारा नहीं है। बिल्कुल वही बात। लेकिन 2 लीटर पेट्रोल में बहुत ही कम कोई होता कैसे है। भाई सीएनजी और हाँ, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है हर जगह। और उसका भी एक घाटा है। एक इसमें प्रॉब्लम क्या है, मतलब फ्यूल टैंक के साथ ये जो पेट्रोल का नोजल है ना, हाँ। कई लोग इसमें सही से पेट्रोल नहीं डाल पाते। इसका क्या थोड़ा सा टेढ़ा सा नोजल है, तो वो ओके। क्या उसका जो तिरछा है पेट्रोल वो, डालने थोड़ा का बैठ- वो होता है ना, हाँ, गन, हाँ, वो सही से आ नहीं पाता है। तो अपने को पहले बहुत अच्छे से उनको समझाना पड़ता है और फिर उसके बाद डलवाना पड़ता है। पर खैर वही बात है, जब सीएनजी मैंने आखिरी बार पेट्रोल कितना देर मतलब स्टार्टिंग में डला के रखा था, जब से आज तक डला ही नहीं। पेट्रोल का जरूरत ही नहीं पड़ता जरूरत उतना, नहीं क्योंकि पड़ा। अपने पास हाँ, सीएनजी CNG अवेलेबल है, है। कौन चलाएगा पेट्रोल, तो बस वही बात आ जाता है। सही बात है, महंगा भी है पेट्रोल। हाँ बहुत ही। बस भैया मेरे को बाकी इसमें कोई ऐसा कोई कॉन्स तो दिखे नहीं, बाकी इतना ही है जो कि कई लोगों के लिए बहुत ज्यादा हो सकते हैं, मेरे जैसे बंदों के लिए फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्वाभाविक बात है यार, मैंने आपको बोला मैं यूज टू इट हो चुका हूँ। बाकी हाँ, रही बात अगर फिर से लेने की, तो मेरे को तो मेरे हिसाब से मैं तो लूंगा बिल्कुल लोग। हाँ, क्योंकि मेरे को चलाने में इसको हैंडलिंग बहुत प्यारी है। मैं कह रहा हूँ आप एक बार टेस्ट ड्राइव लो, जाओ चलाओ, आप खुद बोलोगे कि नहीं भाई चला के तो बहुत मजा आया। ये तो मैं बोल सकता हूँ। सही है, सही है। तो कृष्ण नागर भाई, थैंक यू सो मच आज वीडियो में आने के लिए, ठीक है। और मैं भाई को बहुत बड़ा वाला थैंक यू दूंगा, क्योंकि आप देख रहे हो कितनी तेज बारिश हो रही है, उसमें ये भाई मेरे साथ फुल टाइम, हम लोग देखो कितने गीले हो चुके हैं, हम लोग बहुत ज्यादा गीले हो चुके हैं, उसके बाद भी हम वीडियो बना रहे हैं। तो इसके लिए भाई लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल बनता है। भैया को सब्सक्राइब जरूर से करो, अच्छी वीडियो बनाते हैं। तब तक के लिए अगर आपको इस वीडियो के बारे में, इस बाइक के बारे में जो भी जानना है, आप कमेंट करो। क्रिस भाई भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, ये प्रॉपर आपको रिप्लाई देंगे आपको कमेंट का, और मैं भी हूं, मैं इनके थ्रू आपको रिप्लाई दूंगा, पर आपको आपके रिप्लाई का ऑनेस्टली रिप्लाई मिलेगा, ठीक है, कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। तब तक के लिए उम्मीद करता हूं आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बारिश बहुत तेज हो रही है भाई, आप लाइक करो, कमेंट करो, जो पसंद आया कमेंट करो, सब्सक्राइब करो वीडियो को। तब तक के लिए मिलते हैं किसी अच्छी सी बाइक के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। हाँ, क्रू मेंबर का क्या भीग रहा है बारिश में।